इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और समय है कार्यक्रम किसान की बात का। और आपके साथ हैं मैं कुसुमलता और मेरे साथ है अरविंद। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। बहुत बहुत दोस्तों, मौसम ने जो है करवटें लेनी शुरू कर दी है और इस बदलते मौसम के साथ बहुत सी तैयारियां हमें करनी होती हैं। जैसे कि जाता हुआ मौसम भी कुछ परेशानी दे जाता है और आता हुआ मौसम भी कहते हैं कुछ परेशान करता है, लेकिन इन दोनों ही समय में हमें बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार हम इंसानों को अपने ध्यान रखने की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे जो मवेशी हैं उनके भी देखभाल की जरूरत पड़ती है। क्यों अरविंद? बिल्कुल, पशुधन जो हमारा है, हमारे किसान बहन भाइयों के लिए जो भी पशुपालन करते हैं उनके लिए बहुत अहम होता है। उन्हीं से उनकी रोजी रोटी भी चलती है और हमारे घर में भी जो है तरह तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच पाते हैं। और जब मौसम बदलता है तो जिस तरह से हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मवेशियों का, अपने पशुधन का भी ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बदलते मौसम में उनके ख्याल रखने की जरूरत होती है और इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का विषय भी है। जी बिल्कुल सटीक, आप उस विषय पर पहुंच चुके हैं अरविंद। जो हमारा आज का विषय है वो है बदलते मौसम में भेड़ बकरियों की देखभाल। जी हाँ, पशुधन में तो हालांकि गाय, भैंस और भी तरह के पशुधन आते हैं, लेकिन इस बार हम आज का जो विषय उसमें खास तौर से भेड़ और बकरियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का और हमारे भाई बहनों का जो इनके पशुपालन में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, और इस विषय पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर सतेंद्र कुमार सिंह। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं उनसे हुई ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति हमेशा की तरह, और हमारे साथ डॉक्टर सतेंद्र कुमार सिंह है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भैया नमस्ते। मैं हमेशा तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी आप लोगों के साथ होता हूँ। नहीं, आपका आभार। आप होते हैं, लेकिन आप जब भी आते हैं तो बहुत ज्ञान की बातें होती है, क्योंकि आप ज्ञान से बहुत ज्यादा जुड़े हैं और कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जो आपके यहाँ से आती हैं जो बहुत फायदेमंद होती है। तो मुझे लगता है ज्ञान में वृद्धि का जो स्रोत है वो आपके यहाँ से होता है। जी जी, ऐसा है किसान भाइयों की भारत सरकार ने 1930 में ही एक व्यवस्था दी थी कि जो भी अनुसंधान या सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास हैं उनके बारे में सूचना और तकनीकी आप तक पहुंचे। तो भारत सरकार ने 1932 में ही एक कृषि ज्ञान प्रबंध के लिए एक संस्था विकसित कर दी थी, जो आज तक चल रही है। जी, और अब हम जो छोटा सा परिचय है डॉक्टर साहब का वो करवा देते हैं। परियोजना निदेशक हैं आप और कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, जैसे आपने अभी कहा है, पूसा नई दिल्ली से जुड़े हैं। और हमारे पास जब आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, काम की बातें होती है, जो किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब की मौसम थोड़ा सा बदल रहा है ना। अब वो कहते हैं कि ठंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है और थोड़ा गर्मी की तरफ, अभी इतनी जल्दी तो नहीं लेकिन आ रही है धीरे धीरे। लेकिन ये जो बदलता हुआ मौसम है, इसमें हम इंसान भी कहीं ना कहीं हिल जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो वैसे में जो बोल नहीं पाते, जो कह नहीं पाते, उन भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, उनका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जी प्रीति जी, बदलते मौसम के साथ उत्पादकता में भी बदलाव आता है, स्वभाव में भी बदलाव आता है, उनके जो है आवास प्रबंधन में भी बदलाव किया जाना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भेड़ और बकरियों में जो अभी का मौसम है, जो महीना है जनवरी और फरवरी का, इस समय दो चीजें होती हैं। आप वयस्क जानवरों की बात करता हूँ। एक तो बकरियों में दूध ज्यादा होता है और ज्यादातर बकरियां गाभिन। लेकिन आप देखेंगे, जो इस क्षेत्र की बात है, कि जैसे ही फरवरी का अंतिम सप्ताह आएगा तो अगर बकरियां आप या भेड़ भी रखे हैं तो एक साथ ब्यात आरंभ हो जाता है और अप्रैल के पहले सप्ताह या मध्य अप्रैल तक आप देखेंगे कि भेड़ बकरियों में ब्यात लगभग खत्म हो जाता है। ये मैं झुंड की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 100, 200, 500, 1000 बकरियां, जो व्यवसाय करते हैं उनके पास या व्यवसाय हैं जो पारंपरिक तौर पे बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां पालते हैं। एक बात और बताएं, यहाँ तो नहीं, हिमालय में, असम में, जम्मू में, कश्मीर में, लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में कई कई किसानों के पास जो है 400-500 बकरियों भेड़ों का झुंड होता है। उनके लिए ये बात है। अब यहाँ पे क्या है कि जब ज्यादा बकरियां गाभिन होती हैं तो वो जो ब्यात देती हैं वो देती हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के, जैसा मैंने बताया। तो किसान भाइयों, पहली बात
कि बच्चे बड़े कोमल होते हैं, वो भी कहते हैं ना कि जस्ट लाइक ए किड, अंग्रेजी में बिल्कुल नाजुक से बहुत प्यारे प्यारे दिखते हैं। आदमी के बच्चों के जस्ट लाइक ए किड, वो तो मेमना तो मेमने ही है। तो उनके लिए थोड़ा सा आप आवास प्रबंधन अभी से कर लीजिए। अभी से क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आवास को अगर आपके पास 2-4 बच्चे पैदा होने वाले हैं तो कोई ज्यादा भी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50 से ज्यादा अगर बच्चे पैदा होने वाले हैं तो एक कोई भी आवास उपयुक्त लीजिए। उसकी मिट्टी अगर आप कच्चा है, नीचे जो है फर्श कच्चा है, तो मिट्टी उसकी निकालिए, थोड़ा सा चूना बिना बुझा हुआ, जिसको कि पानी में डालने से गर्मी आती है, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना और थोड़ा सा नीला थोथा, ये लगभग 1 से 4 या 5 के अनुपात में डालिए। और जो आपने सतह मिट्टी की निकाल दी ना, उसके नीचे जो है थोड़ा सा 4 इंच या 3 इंच की मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, उस पे नीला थोथा और इसका जो है भड़काव कर दीजिए और फिर से एक अच्छी मिट्टी डाल के उसको बंद कर दीजिए। होगा क्या कि 15-20 दिन में जितने भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, परजीवी होंगे ना, वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि दीवार अगर आपकी कच्ची है या दीवार में प्लास्टर नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो परजीवी होते हैं ना, उनके अंडे और उनके छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वहां होते हैं। उसको भी अगर आप बर्नर से जला दें या किसी भी कीटनाशक दवा से जो आपके इलाके में होती है, थोड़ा धुल करके 15 दिन के लिए बंद कर दें। फायदा क्या होता है इसका कि जब बच्चे पैदा होने लगेगा ना, तो जो जमीन से या मिट्टी से उनमें इन्फेक्शन फैलता है वो नहीं होगा। और एक बार इन्फेक्शन नहीं आएगा तो जानवर अच्छे होंगे, मेमने अच्छे होंगे। पहली बात तो ये हमेशा यही कहते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रबंधन से देखिए, प्रबंधन से परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो प्रबंधन से जितनी भी कठिनाइयां हैं उसके ऊपर रोकथाम हम जो है उनके ऊपर आकर के उनसे आसानी से, सहजता से निजात पा सकते हैं जी। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बकरियां जो अभी करना है, पहले तो हमने 1 महीने की बात की, ज्यादातर बकरियां गाभिन होती है तो लगभग इनका 150 दिन का, 145 दिन का गर्भकाल होता है। तो अंतिम के 40-30 दिनों में चूंकि इनके पेट में बच्चे होते हैं। अच्छा, एक बकरी या भेड़ ऐसी है कि जिनमें 1 से ज्यादा बच्चे देने की जो है नैसर्गिक, जो नेचुरल क्षमता होती है। तो उन बच्चों के लिए, पोषण के लिए माँ को आहार ज्यादा चाहिए। आदमियों में भी देते हैं, जानवरों में भी देते हैं, सब में देते हैं। तो उसमें जो है आप 2-3 चीजें इंश्योर कर लें, सुनिश्चित कर लें। पहला तो ये है कि 20 से 25 ग्राम जो मिनरल मिक्सचर होता है, लवण जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, वो जो खाने वाले होते हैं, कंपनियों के मिलते हैं बाजार में, वो सुनिश्चित कर लें। उसमें कैल्शियम की भी मात्रा हो क्योंकि दूध आएगा, तो वो दे दें आप। दूसरी चीज ये है कि कम से कम 50 ग्राम दाना का मतलब है कि उसका जो है मिक्स आता है, बाजार में भी आता है, आप खुद बना सकते हैं। उसमें खली होती है, मक्का होता है, जौ की, राइस की भूसी होती है, नमक भी होता है, तो एक आपको बाजार में मिल जाएगा। कंप्लीट फूड जैसा देखिए उनके 2-3 होते हैं, हरा चारा, सूखा चारा और दाना। ये तीनों चीज जो है सामंजस्य बना के देते हैं तो क्या होगा कि उनका स्वास्थ्य बढ़ा रहता है, अच्छा होता है, उत्पादकता अच्छी होती है। तो अभी तो जो गाभिन बकरियां हैं अभी से, तो वो आप खाना दे दीजिए। 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि जो बकरियां गाभिन नहीं हैं, और लगभग मुझे अगर आप 100 बकरियां हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आपका प्रबंधन अच्छा होगा तो 70 बकरियां तो इस समय आपकी गाभिन होंगी। 20 से 25 बकरियां जो होंगी, जो कि सूखी होंगी, वो गाभिन होने के लिए तभी आती हैं जैसे ही, क्योंकि मौसम अनुकूल दोनों के लिए होता है, बच्चे देने के लिए उनको ऐसा है, तो उनको भी जो है ना थोड़ा सा खाना अच्छा दे दीजिए और 30 से 40 ग्राम दाना बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जहां प्रति 100 बकरी 130 से 40 बच्चे होंगे तो 15 से लेके 25 बच्चे बढ़ जाते हैं 100 बकरियों पे। ये एक बहुत बढ़ोतरी है। तो ये भी देखिए कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी आमदनी है आपकी। तो ये 2-3 बड़े सहज प्रबंधन है जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं और कर सकते हैं। अंत में एक चीज और करना चाहूंगा कि लगभग इसी समय, अभी तो नहीं, अप्रैल मई में भी आगे आने वाले दिनों में झुंड में जो टीका लगाए जाते हैं रोकथाम के लिए, वो टीके भी लगवाए जाते हैं। कुछ टीके तो अप्रैल में भी, मई में लगवा देते हैं, तो जिसमें FMD का है, एक इंट्रोटॉक्सीमिया आती है उसका है, एक PPR है, 2-3 के टीके लगते हैं। देश भर में 3 या 4 टीके लगते हैं। टीके भी लगवा लेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है कि भेड़ और बकरी जो पालक है, ये तबका परोक्ष रूप से उतना धनी नहीं है जितना भैंस और गाय पालने वाले हैं या इसके व्यवसायी हैं। तो इनका ये वर्ग जो है ना, इस पे हमें भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि एक गरीब तबका पालता है भेड़ बकरियों को, उनकी आमदनी, उनका जीवन यापन भी इसी से चलता है।
तो जीवन यापन के लिए अच्छा है कि इनको हम एक तो उचित सलाह दें और ज्ञान का इनकी वृद्धि करें। तो 2-3 चीजें हमने बताई कि जो है आगे आने वाले 2 महीने में लगभग आपको टीका कराना है। एफएमडी का जहां एफएमडी होती है, न भी होती हो तो टीका करा दीजिए, इस इलाके में तो आवश्यक है। इसके बाद पीपीआर एक बीमारी है जिसको कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, ये जो इनमें होती है। और पीपीआर में क्या होता है कि निमोनिया, नाक से पानी आना और डायरिया एक साथ होता है। तो जानवर 2-3 दिन या 4 दिन में मर जाते हैं। तो पीपीआर बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही घातक है। तो इसका टीका लगवा लीजिए। टीका आजकल उपलब्ध है, पहले नहीं था, आज के 10 साल पहले नहीं था। तो इसमें सबको लगवा लेना चाहिए, सबको लगवा लेना चाहिए। और मैं एक चीज किसान भाई आपको कहना चाहूंगा कि 1 साल में एक बकरी के स्वास्थ्य प्रबंधन पर लगभग 100 रुपए से लेकर के 130 रुपए तक लगता है। 1 महीने में? साल में, पूरे साल में। तो बहुत ठीक है। हाँ, आप 100 रुपए लगा करके हम लोगों ने देखा है कि लगभग आपको जो फायदा मिलता है वो 100 रुपए के बदले 800 से लेके 1400-1500 तक का फायदा। तो काफी अच्छा बिजनेस, बहुत फायदा। लगभग आप देखिए कि 30 से 50% आपकी आमदनी केवल टीका लगवाने से, रोगों के प्रबंधन से बढ़ जाती है। तो आप निश्चित तौर पे अपने जो वेटनरी पशु चिकित्सक है उससे संपर्क में जाकर के, झुंड है तो निश्चित तौर पे टीका लगवाएं। और जैसे बीच बीच में उनका चेकअप भी जरूरी होता है। आप देखिए ना आजकल जो चीन में देखिए तो एक वायरस की बीमारी चल रही है। ऐसे जो है ना कि होता क्या है कि झुंड में जितने ज्यादा स्वस्थ पशु होंगे उतना स्वस्थ झुंड होगा। अन्यथा क्या होगा, बीमार पशु रखेंगे आप, उनसे बीमारियां फैलेंगी। और न केवल फैलेंगी, उस बीमार पशु से उनके मैग्नी से, उनके सांस से, उनके डिस्चार्ज से जो कुछ निकलता है ना, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में विषाणु जीवाणु होते हैं। वो फिर आगे 2 महीने, 4 महीने, इवन साल तक जिंदा रहते हैं जमीन में, तो उससे बच जाएंगे। इसके अलावा जो है मैं कहूंगा कि जो आपके बच्चे हैं, अगर आप देखें तो इनमें ब्यात का समय जो सीजन होता है, अक्टूबर-नवंबर में जो ब्यात हुआ होगा आपके यहाँ, उनके बच्चे 3 से 4 महीने के हुए होंगे। तो इस 3-4 महीने में कॉक्सीडिया की बीमारी फैलती है। कॉक्सीडिया एक परजीवी है, पेट में आता है। और कॉक्सीडिया से मृत्यु तो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनकी उत्पादकता में 70 से 80% की कमी हो जाती है। तो अगर आप पे झुंड ज्यादा है तो कॉक्सीडिया के लिए, उनकी रोकथाम के लिए, रोकथाम किया जा सकता है, उपचार नहीं होता इसका। आप जो है डॉक्टर से करके झुंड को कॉक्सीडियोस्टेट, जो रोकथाम की दवाएं हैं, वो दे सकते हैं। आप देना भी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अब फिर आएंगे हम उस पे कि अभी हमारा जो है जन पशु संख्या की जो गणना हुई थी उसके आंकड़े आ गए हैं 2-3 महीने पहले। तो एक बड़ी विशेष बात आई है कि बकरियों की संख्या में लगभग 10% की 2012 के बाद वृद्धि हुई है। ये तो बहुत अच्छी। हाँ, 10% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि दिखाती है, अगर वृद्धि ये सही है जो कि जनगणना पशु गणना में आई है, तो ये दिखाती है कि ये बकरियां जो हैं वो गाय या भैंसों से ज्यादा आमदनी दे देती हैं, या वो ज्यादा सहिष्णु या एडाप्टेड है, ऐसी बात कही जा सकती है। आगे देखेंगे कि अब उस वर्ग पे आता हूँ जो नौजवान है, शिक्षित है, बेरोजगार है, पशुपालन में अपना व्यवसाय खोलना चाहता है, तो उसके लिए एक अभी बहुत अच्छा मौसम है। अगर आप भेड़ पालन, बकरी पालन आरंभ करना चाहते हैं तो अब मौसम आरंभ हो रहा है। अभी से आप प्लानिंग कर लें, योजना बना लें। 25 से 30 से 50 बच्चे जो कि 10 आप खरीदिए। बाजार में खरीदने का समय आ गया है। अपने जो फार्म है जहाँ पे आप पालना चाहते हैं ले आइए। आप देखेंगे कि वही जानवर आपको उत्तम या अच्छे प्रबंधन की दशा में, आपको अगर 25 जानवर पालते हैं, मेमने ही पालते हैं, केवल मीट के लिए बेच दीजिए तो साल में 2-2.5 लाख रुपए तो कहीं गए नहीं है। बिल्कुल कहीं गए नहीं है। इसलिए लेकिन वही करना पड़ेगा कि आप उनका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो बदलता मौसम है इसमें भेड़ बकरियों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। जैसे जो कर रहे हैं व्यवसाय उनके लिए तो ठीक है, जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन्हें आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये जो समय डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस समय आप व्यवसाय शुरू भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है जब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया और इतनी अच्छी बातें आप तक पहुंची है। तो ये एक अच्छा लाभ दे सकता है, ऐसा व्यवसाय है आप। जी, मैं आपको एक चीज बता दें कि लाभ की जहाँ तक बात है, कई लोगों को या किसानों को, बकरी पालकों को जानता हूं मैं, जिन्होंने 5 गुना से 6 गुना लाभ कमाया है, अच्छी व्यवस्था करके, ज्ञान अर्जित करके,
हम लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे संस्थान हैं, उनके सानिध्य में आकर के बहुत बढ़िया प्रबंधन करके लाभ कमाया। और अब तो मैं आपको बता दूं कि पहले नहीं था। मैं कम से कम 10 ऐसे बकरी पालकों को जानता हूं जो कि पूरे देश में फैले हैं, जो कि पहले तो बकरी पालन आरंभ किया, उसके पश्चात उन्होंने अब तो ट्रेनिंग देना भी आरंभ कर दिया। बकरी पालकों को अपने प्रक्षेत्र पर कुछ फीस लेते हैं, वो आमदनी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का व्यवसाय भी आरंभ कर लिया है। आप चाहें तो वहीं से जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे सरकारी जो संस्थान है वहां से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बिना ट्रेनिंग के थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान तो अर्जित कर लीजिए। बिल्कुल। और आज हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। समय सीमा थोड़ी सी हमें रोक लेती है कभी, नहीं तो बातें तो बहुत सारी है जो आपसे सुननी है, सीखनी है और किसान भाइयों तक पहुंचानी है, लेकिन अगली मुलाकात में फिर और बाकी की बातें होंगी। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगली बार जल्दी मुलाकात होगी। किसान भाइयों नमस्ते, फिर बदले मौसम से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। अभी हमने बात की डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से बदलते मौसम में भेड़ बकरियों की देखभाल विषय पर। उम्मीद है इस विषय पर जो बातचीत हुई है उससे जो पशुपालन में लगे हुए हैं, खासतौर से भेड़ और बकरियों के, उनको काफी लाभ होगा और वो उनके जो पशुधन है वो और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा उनको लाभ पहुंचाएंगे और अच्छी तरह से वो उनकी देखभाल कर पाएंगे इस चर्चा को सुनकर। जी हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं, इस विषय से संबंधित आप कोई और बात जानना चाहते हैं, कोई और सवाल आपके हैं, किसी अन्य विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल या कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। जी हाँ, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आपके पत्रों का हमें तहे दिल से इंतजार रहेगा। तो अब कार्यक्रम को एक थोड़ा सा अलग दिशा में लेके जाते हैं और क्यों ना एक लोकगीत सुनाया जाए। जी बिल्कुल, सुनते हैं ये भोजपुरी लोकगीत। डारी डारी महके चनन वारे मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चनन वारे मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चनन, हंसी हंसी कलियां प्रीतिया लगावे। हंसी हंसी कलियां प्रीतिया लगावे। चंचल चितनीत हिया हर सावे। चंचल चितनीत हिया हर सावे। लाग निर्मोही से नयन वारे मितवा। लाग निर्मोही से नयन वारे मितवा। लाग निर्मोही से नयन वारे मितवा सजवा बिहनवा। लाग निर्मोही से नयन वारे मितवा सजवा बिहनवा। डारी डारी महके चनन। मदन भैल बगिया के नामे। रस गंध बरसे बयरिया के गामे। रस गंध बरसे बयरिया के गामे।
मन के पियासे हिरन मारे मितवा, मन के पियासे हिरन मारे मितवा, मन के पियासे हिरन मारे मितवा, सजवा बिहनवा डारी डारी महके चनन मारे मितवा, सजवा बिहनवा। तो अभी आपने सुना भोजपुरी लोकगीत। उम्मीद है ये लोकगीत आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और बातचीत करते हैं आपसे, यानी कि हमारे किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। हमारे साथ है एक महिला किसान। अपना नाम बताएं। मेरा नाम बाला। तो आप क्या क्या उगाते हैं अपनी खेती? हम अपनी खेती में गेहूँ उगाते हैं, गोभी बो जाते हैं और बाजरा भी कर देते हैं समय समय पे। तो कितना जमीन है आपके पास? 1 किला। तो आप अकेले ही खेती करते हैं, आपके परिवार में और भी लोग हैं? नहीं, हम सभी करते हैं मिलकर, मेरे लड़के हैं 2। तो खेती करते हैं तो खेती के लिए बीज वगैरह आपको आसानी से मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। कहाँ से लेते हैं बीज? गाँव से लेते हैं। और ये खाद वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं? खाद वगैरह कैसे करते हैं, पहले खाद बोते हैं फिर गेहूँ बोते हैं उसमें। तो उसको मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आती। वो तो होना तो किस्मत का है भाई, खेत में बीज गिर देते तो किस्मत मिलेगी। अच्छा, जमीन से पानी कितना फुट नीचे मिलता है? पानी तो बहुत नीचे जी, 80, 70, 100 भी चला जा, बहुत नीचे गया पानी। तो फसलों की सुरक्षा कैसे करते? टाइम पर पानी दे देते हैं और अपनी देखभाल करते हैं, खाद बीज मार देते हैं। ये बताइए, जो कृषि मंडी, किसान मंडी, वहाँ पर आप अपनी फसल बेचते हैं या खुले में बेचते हैं? आम जी मंडी से। तो दाम सही मिल जाता है? ठीक है, अपने गुजारे लाख हो जाता है। अच्छा, फसल वगैरह कभी खराब हो जाती है तो कभी मुआवजा वगैरह मिला आप? हाँ जी, मिले थे, सूखे के पैसे मिलते हैं। वैसे बारिश हो जाए तो खेती खराब हो जाए और तो उसको पैसा मिल जाता है। ये बताइए, आपके पास पशुधन कितना है? एक तो जी 1 गाय रखे हैं बस। तो दूध वगैरह उससे घर के लिए पूरी व्यवस्था हो जाती है? हाँ जी, बात जाती है। आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किसान की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, मौसम की हमने शुरुआत में बात की, जो हमारे विषय से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था कि बदलते मौसम में भेड़ बकरियों की देखभाल। तो उसी तरह से बदलता मौसम किस तरह से आपकी कृषि पर भी असर डालता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं आज का मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। आइए जानते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। यहाँ पर मुजफ्फराबाद, चित्राल, गिलगित, इस्कर्दू के साथ साथ बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। गरज के साथ यहाँ पे छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम, मेघालय में भी यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। किसान भाइयों, मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमन प्रपंच 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं तथा ल्योर को 15 दिनों बाद बदल दें। बैगन की फसल को प्रारो एवं फल छेदक कीट से बचाव के लिए ग्रसित फलों में तथा प्रोहो को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पेनोसेट कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि गेंदे के तैयार पौध की रुपाई करें तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए पौध नर्सरी तैयार करें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए प्रजाति अफ्रीकन टाल तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की HM4 किस्म की बुआई भी शुरू कर सकते हैं। आम के बगीचों में यदि गुच्छा रोग दिखाई दे तो पुष्प गुच्छ को काट कर नष्ट कर दें एवं फुदका कीट की निगरानी करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की बुआई हेतु A4, परबीनी क्रांति, हिसार उन्नत, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई हेतु खेतों में गोबर की सड़ी खाद डालकर पलेवा कर तैयार करें। बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की व्यवस्था करें। तो साथियों, ये था आज का मौसम का हाल और साथ ही कृषि परामर्श। जब हम अपने किसान मित्रों को हर एक मुद्दे से अवगत कराते हैं अपने इस कार्यक्रम में, तो क्यों ना बाजार के उतार चढ़ाव से उन्हें अवगत करा जाए ताकि वो अपने जो उत्पादन करते हैं अपनी फसलों का उन्हें उचित मूल्य मिल सके। तो लीजिए सुनते हैं ये आज का बाजार भाव।
चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार से हैं। तोरी 45, टिंडा 40 रुपए, टमाटर 12 रुपए, सोया 12 रुपए, हरी शिमला मिर्च 30 रुपए, सेम 22 रुपए, परमल 75 रुपए, हरा प्याज 15 रुपए, मशरूम 95 रुपए, नींबू 45 रुपए, भिंडी 45 रुपए, कटहल 22 रुपए, लहसुन 60 रुपए, गोभी 7 रुपए, ब्रोकली 15 रुपए, बैंगन 12 रुपए, करेला 50 रुपए, बीन्स 32 रुपए, बेबीकॉर्न 50 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। अब फलों की बात करें तो तरबूज 12 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए, रसबेरी 32 रुपए, अनानास 26 रुपए, पपीता 11 रुपए, संतरा 60 रुपए, खरबूज 25 रुपए, मौसम्बी 45 रुपए, आम 92 रुपए, किन्नू 15 रुपए, अंगूर 60 रुपए, बेर 30 रुपए, अनार 120 रुपए, सेब 120 रुपए और वहीं अमरूद 60 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये था आज का बाजार भाव। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो बात है, हमारे कार्यक्रम में वो पहुंचे और जो बातें हैं उनको जानकर जो हमारे किसान बहन भाई हैं उनको और ज्यादा लाभ हो। इसीलिए तरह तरह के माध्यम से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, रेडियो के अलावा भी। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सुझाव और अपने जितनी भी बातें हैं वो आप हमें मेल करें और हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रमों को मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या फिर पिछले कार्यक्रमों को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। और इसी के साथ अब अरविंद, समय हमें इजाजत नहीं देता और हमें लेनी होगी अपने श्रोताओं से इजाजत। जी हाँ, लेकिन दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।